यीशु मसीह कहता है विनोद मैं लगातार चर्च जाता था और इसलिए मैं मरने के बाद जिंदा हुआ, स्वर्ग उठाया गया। इनको समझा कि ये अगर लगातार चर्च आएंगे, मेरी तरह सीखेंगे, मेरी तरह बनेंगे, ये भी मरेंगे फिर जिंदा होंगे, स्वर्ग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का पहला शब्द है पवित्र। जादूगरियां, काले पीले इल्म, ये सब पाप से होते हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल छुटकारा है जो पवित्रताई से होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है, क्या संडे चर्च जाना जरूरी है? लोग आपसे पूछते होंगे क्या संडे चर्च जाना जरूरी है? क्या करेंगे वहां? सिर्फ बैठकर वचन सुनेंगे? एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या संडे चर्च जाना जरूरी है? पूछते हैं आपसे। आप में से किस किस से सवाल पूछा गया कि क्या संडे चर्च जाना जरूरी है? आज बड़ी गहरी बात बताऊंगा, बड़ी गहरी बात बताऊंगा। मैं सच बताता हूं कि ये जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ना, आपने थोमा के बारे में किस किस ने सुना? बहुतों ने सुना है। थोमा जी को यीशु मसीह ने आकर अपने हाथ दिखाए और थोमा को कहा ले मेरे पिंजर में हाथ डाल, उंगली डाल, है ना, ऐसा। लेकिन इस बात का भेद किसी को नहीं पता। हालेलुया। चलो वचन में चलेंगे। कौन कौन वचन में जाने के लिए तैयार है? बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर तो हर जगह पर है, फिर चर्च क्यों जाएं? कण कण में परमेश्वर है। क्या मिलेगा चर्च जाने से? चर्च जाना जरूरी नहीं। अगर चर्च जाना जरूरी नहीं, आप किसकी पूजा करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन किसकी पूजा करते हैं? जब आप यीशु की उपासना करते हैं और लोग आपसे पूछते हैं क्यों चर्च जाना जरूरी है, क्यों जाते हो आप चर्च? अगर चर्च जाना जरूरी नहीं है तो यीशु क्यों जाता रहा? बोलो। तो फिर यीशु मसीह चर्च क्यों गया? सवाल है मेरा। चर्च जाना रीति नहीं है, रस्म नहीं है। चर्च जाना सांस है, श्वास है। चर्च जाने से ये विनोद परोचिया की आत्मिक सांस चलती रही। यीशु मसीह चर्च जाते रहे। यीशु मसीह को आकर किसी के अंदर भी पूछने का दम नहीं था कि आज आप चर्च गए? आमीन। लूका 4 अध्याय उसकी 16 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसके अंदर एक सवाल है, क्या यीशु चर्च जाता था? तो आप तो कह देंगे हाँ जाता था। ध्यान दे इस बात के ऊपर। लूका 4 अध्याय उसकी 16 आयत में क्लियर लिखा है कि यीशु चर्च जाता था। पढ़े जरा, पढ़े। वह अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में गया। अपनी रीति के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार। आदत थी यीशु मसीह को परमेश्वर के भवन में जाने की आदत थी। आपको ब्रश करने की आदत हो सकती है, आपको नहाने की आदत हो सकती है, आपको अच्छा ड्रेसअप पहनने की आदत हो सकती है, आपको फ्रूट खाने की आदत हो सकती है। कई लोगों को शराब पीने की आदत है, कई लोगों को बीड़ियां पीने की आदत है, कई लोगों को गालियां देने की आदत है, कई लोगों को सुबह उठकर मॉर्निंग प्रेयर करने की आदत है। लेकिन यीशु मसीह को चर्च जाने की आदत थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरे द्वारा भी अंधा देखे, मेरे द्वारा भी लंगड़ा चले, मेरे द्वारा भी गूंगे बोले। कैसे बोलेंगे? आदत बनाओ चर्च जाने की। यीशु को आदत थी चर्च जाने की। यीशु को आदत थी, खाना खाने की आदत नहीं थी उसको, सोने की आदत नहीं थी उसको, बिस्तर पर लंबा समय लेटे रहने की आदत नहीं थी यीशु को, मजाक उड़ाने की आदत नहीं थी यीशु को। कहीं नहीं लिखा बाइबल में। बाइबल में लिखा है उसको चर्च जाने की आदत थी। क्यों यीशु मसीह सभा में जाते थे? यीशु मसीह को सभा की जरूरत थी। क्यों यीशु मसीह चर्च में बैठते थे?
क्योंकि यीशु मसीह को चर्च की जरूरत थी। क्यों यीशु मसीह जाकर चर्च में अपने पिता की आराधना करते थे? वो कह सकते थे, हेलो मैं पिता में से निकला, पिता मुझ में रहते हैं, थोड़ा साइड होके बैठ कर। लेकिन नहीं, वो भीड़ में, सभा में बैठते थे। आमेन, सभा में बैठते थे। अगर यीशु मसीह को सभा की जरूरत थी तो आपको कितनी ज्यादा जरूरत है। संडे चर्च आने से क्या होता है? आत्मा का बल मिलता है। संडे चर्च आने से क्या होता है? सारी जिंदगी ताजा हो जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। पॉल ने कहा कि हमने कल्पनाओं को, जो कल्पनाएं हमें खुदा से अलग करती हैं, जो कल्पनाएं हमें आत्मिक जीवन से दूर करती हैं, कहता हमने उनको पकड़कर उनका खंडन किया है। आमेन। क्या आप भी खंडन करते हैं उनका? क्या आपके पास यीशु से बढ़कर कुछ है? अगर नहीं तो आप कभी संडे मिस करेंगे नहीं। चर्च इज नॉट अ रूटीन, प्रेज द लॉर्ड। इट इज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, रिचार्ज। स्पिरिचुअल ग्रोथ है, रिचार्ज है। आपके मोबाइल को रिचार्ज होने की जरूरत है, तो आपको नहीं है? है, फिर आते क्यों नहीं? लगातार चर्च कौन जाता था? मैं जाता था, यीशु मसीह जाता था। यीशु मसीह जाता था, मैं तो यीशु मसीह से सीखा। अच्छा मुझे बताओ, भले लोगों, बुद्धिमान लोगों, मुझे ये बताओ, ये वचन मेरे को पहले कभी दिया मैंने? तो किसने दिया मुझे ये? यीशु मसीह कहता है, विनोद मैं लगातार चर्च जाता था और इसलिए मैं मरने के बाद जिंदा हुआ, स्वर्ग उठाया गया। इनको समझा कि ये अगर लगातार चर्च आएंगे, मेरी तरह सीखेंगे, मेरी तरह बनेंगे, ये भी मरेंगे, फिर जिंदा होंगे, स्वर्ग जाएंगे। ऊंचा ऊंचा। मैंने अपने बारे में बोला, मैं तो मरे नहीं अभी, मैं भी मरूंगा, पर ध्यान से सुनना, जिंदा होऊंगा और फिर जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च आने से विश्वास बढ़ता है। तुम बलवंत हाथ के नीचे रहो। कहां है वो बलवंत हाथ? कैसे पता लगा आपको बलवंत हाथ के बारे में? पहली बार आप चर्च आए। बोलो कहां आए? पहली बार आप चर्च आए। जब आप में दुष्ट आत्मा थी, आप चर्च आए। जब आपकी बॉडी में गांठ थी, आप चर्च आए। जब आपकी बॉडी में कैंसर था, आप चर्च आए। जब आपकी बॉडी में टीबी थी, आप चर्च आए। जब आपके शरीर का पार्ट काम नहीं कर रहा था, हाथ पैर टेढ़े थे, आप चर्च आए और आपको यीशु ने चंगा किया। क्यों आते हैं आप चर्च की सभा में? चल आज चर्च जाएंगे, आज तो हमारा बच्चा चंगा हो ही जाएगा। हे प्रभु, हे हालेलुया वाले यीशु, हे राजा, मेरे बच्चे को चंगा कर दे। आज मैं चर्च जा रही हूं और आप चर्च आने से चंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह को भी उसके पिता ने चंगा किया था? बोलो, क्या यीशु मसीह भी अपाहिज था? क्या यीशु मसीह को कोई बीमारी थी? तो फिर क्यों वो हर संडे चर्च जाता था? फिर क्यों वो एवरी संडे उसने चर्च जाने की आदत डाल ली थी? क्यों? वाई? ये मेरा सवाल नहीं है, आपके यीशु का सवाल है, जिसको आप पूछते हैं उसका सवाल है आपसे। तुम्हें मेरे सामने पाप मानने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नहीं मरा,
तुम्हें यीशु के सामने अपने पाप मानने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मरकर जिंदा हुआ है। आप संडे चर्च आते हैं, आपको क्या मालूम आपके घर में क्या परिस्थिति चल रही है, लेकिन यीशु को मालूम है। आप चर्च आते हैं, बैठते हैं, और वह एवरी संडे के वचन से, एवरी थर्सडे के वचन से आपको उत्साहित करता है, आपके विश्वास को मजबूत करता है, आपके अंदर स्वर्ग से विश्वास उतारता है, और आप जहां कमजोर हो जाते हैं वहां ताकतवर बनाता है। आमीन। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप मसीह का वचन सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ जाएगा। एकता और प्रेम बढ़ता है। चर्च आने से एकता और प्रेम बढ़ता है। आप यहां आएंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, चिंता ना करो, डोंट वरी। वो आपको संभालेंगे, डोंट वरी। एकता, यूनिटी आती है, परिवार में यूनिटी आती है, फैमिली में यूनिटी आती है, आपसी रिलेशनशिप में यूनिटी आती है, एकता आती है, प्रेम आता है। एक दूसरे के साथ बैठकर आप खाना खाते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को आप सुनते हैं, एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात को शेयर करते हैं। चर्च आने से एकता और प्रेम बढ़ता है।